अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो रहा है जी सुबह का नाश्ता, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि बस कल से प्रॉपर वाली डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने चाय ली और उसके साथ में मैंने बॉयल्ड एग लिया। तो ये जी हस्बैंड ने फरमाइश की कि उन्हें तो भिंडियों के साथ नाश्ता करना है, तो भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो रही थी, साथ साथ में हम लोग मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है ना बात करने का, वो डिप्रेशन पे लिया है। मेरे ज़हन में ना डिप्रेशन का लफ्ज़ आते साथ एक बात आई, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि डिप्रेशन का लफ्ज़ जो हम मुस्लिम्स के लिए तो बिल्कुल भी हमें ये वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए, इस वजह से कि हमारे अल्लाह ने ये साफ साफ फरमाया कि मायूसी कुफ्र है। तो फिर हम लोग मायूस क्यों हो जाते हैं। हाँ, इस मायूसी का मतलब ये हुआ ना कि हमारा अल्लाह पर से यकीन ख़त्म हो गया। तो इसलिए मेरे ज़हन में ये एक बात आ रही थी कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, उठ के उस टाइम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें, हमारी मॉर्निंग हमेशा नमाज और कुरान पाक से स्टार्ट हो, तो फिर मायूसी किस तरीके से आ सकती है। किसी भी चीज़ पे मायूस होना, परेशान होना, आप बिलीव करें कि हमारे मज़हब में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा क्यों डिप्रेशन में जा रही हैं, वो हर वक्त सोचना, इधर की बातें उधर, हंसा दिए वो, ये सारी चीज़ें तो हमारे मज़हब में बिल्कुल इन चीज़ों की बहुत सख्त ममानियत है, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल अपने आप में, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ख़ुद को बिज़ी रखना चाहिए, खुश रहने की, अपने हालात में इतना खुश रहना चाहिए। और फिर यकीन करें कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी जो हालात में खुश रहना सीख लेते हैं ना, तो फिर हालात भी इस तरह बदलते हैं कि इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मैं आपको अपनी लाइफ का ही बताती हूँ। मैं पहले भी कई बार आपसे मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरी शादी की जो लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बहुत मुश्किलात देखी मैंने लाइफ में। ये नहीं कि मैं कोई बहुत आइडियल रही, उस वक्त गलतियाँ मुझसे भी हुई, मैं भी डिप्रेस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। और यकीन जाने मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि हालात किस तरीके से बेहतर होंगे। मुझे बहुत बड़ी अजीब सी बात लगती थी और मेरा ज़हन इस चीज़ को कबूल करने पे तैयार नहीं होता था कि मैं एक ऐसी लड़की जिसने कभी गाँव की शक्ल, हम लोग ठीक है मेरे ददियाल वगैरह ननियाल गाँव में होते थे, लेकिन हम वहाँ पे हम लोग कभी साल बाद जाते थे, एक आध दिन के लिए जाते थे और वो भी हमारा दिल नहीं लगता था, हम फ़ौरन से वापस आ जाते थे। तो मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी ऐसे गाँव में इतनी देर के लिए हम लोग नहीं रहा करते थे। तो वो गांव में रहना और गांव के माहौल को समझना, और आपको पता है गांव का बिल्कुल ही उनके ज़हनी जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और गांव के लोगों की, शहर के लोगों की बहुत मेंटालिटी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मुझे भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, बहुत टेंशन थी। कई दफ़ा मैं अपने रूम में सारा दिन पड़ी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बाहर निकलती थी सबके साथ बात करनी, और मुझे ऐसे लगता था कि शायद ज़िंदगी इसी तरह गुजर जानी, हालात बेहतर नहीं होने। लेकिन बिलीव मी किस तरीके से टाइम गुजरा, और क्या ये बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन और मैं व्लॉग में आपको सुनाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला हालात बदले। अब माशाल्लाह मेरे पास, आप व्लॉग्स में भी देखते होंगे, अच्छा घर है, अच्छा सुकून वाली ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हालात इंसान के ज़रूर बदलते हैं। ये जो हमारी हालात में, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत टेंशन्स आती हैं, सोचें आती हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से सिर्फ हमारी आजमाइशें होती हैं। सिर्फ उसमें हमारा काम होता है सब्र करना। अगर हम सब्र करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। यही चीज़ हमारी यूट्यूब वाले चैनल के बारे में भी है कि अगर हम सब्र से इस पे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हम जल्दी में आकर और कुछ उल्टे सीधे कामों की तरफ पड़ जाएंगे कि नहीं हमें व्यूज़ अपने बढ़ाने हैं, हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से बढ़े, तो इससे मुझे तो यही लगता है कि हमारे चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। तो हमें जो है, अगर हम आराम सुकून से इस पे लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने यहाँ से हमारा रिस्क लिखा हुआ है तो हमें वो रिस्क मिलकर ही रहेगा। आशीष भैया कैसी लगी आपको? अच्छा, आपका इस सारी बातों के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए करें। मुझे आपकी राय सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें और अपने लिए भी दुआ किया करें। सबके हालात इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर बेहतर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।